नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। इस वक्त पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, इन सब जगहों पर गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक बार फिर से लगातार गैंग वॉर की खबरें रोजाना हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर से नीरज भवाना और देविंदर बम्बिहा गैंग से जुड़े हुए बदमाशों की हत्या करवाने की फिराक में है और इसी कड़ी में कई ऐसे बदमाश हैं जो गिरफ्तार हो रहे हैं। और अब तो मैं एक बात ऐसी बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई बेशक इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में क्यों ना बंद हो, लेकिन उसके गैंग के बदमाश अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को या फिर अपने टारगेट किलिंग को पूरा करने के लिए किस तरह से रेकी करते हैं और अब किस गैंगस्टर की हत्या करने की फिराक में थे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ना सिर्फ एक गैंगस्टर बल्कि नीरज भवाना, देविंदर बम्बिहा सिंडिकेट से जुड़े हुए ऐसे एक कैटेगरी के कई गैंगस्टर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं, जो 3-4 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। अब उनसे पूछताछ के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। साथ ही इसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा है। रोहित गोदारा जो लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर बहुत सारी वारदातों को अंजाम देने पर तुला हुआ है, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। रोहित गोदारा वो है जिसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, राजू ठेहट जैसे बड़े बड़े गैंगस्टरों की हत्या करवाई। और अभी हाल ही में हरियाणा में एक स्क्रैप व्यापारी है, उसकी भी हत्या हुई थी। इस केस में भी कहीं ना कहीं नाम निकलकर सामने आ रहा है और इससे जुड़ा हुआ एक हरियाणा एसटीएफ का एक पुलिस का जवान था, उसकी भी हत्या की गई है। तो सारी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर कौन सा ऐसा गैंगस्टर था या फिर उसके साथ कितने गैंगस्टर और हैं उसके निशाने पर जो चंडीगढ़ में मारे जाने वाले थे और जिनकी रेकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश लगातार कर रहे थे। एक एक बातें आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। एक बार फिर से आपको नमस्कार करते हैं, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ द्वारा गैंगस्टर भुप्पी राणा की कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या करवाने के मामले में चंडीगढ़ की क्राइम ब्रांच द्वारा कुछ बदमाश गिरफ्तार किए जाते हैं। गैंगस्टरों के गुर्गों से जब पूछताछ करने के लिए एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो चंडीगढ़ और क्राइम ब्रांच पहुंचती है, इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस के ऑफिसर भी वहां पर मौजूद होते हैं। चंडीगढ़ की क्राइम ब्रांच के साथ इस मामले की जो जांच चल रही है वो एनआईए और आईबी अब करने वाली है, क्योंकि मामले के तार जो है वो लंदन में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस के बहुत ही करीबी रोहित गोदारा से अब जोड़ रहे हैं। रोहित गोदारा का नाम दरअसल सिद्धू मूसेवाला के हत्या में सामने आया था। उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी में राजू ठेहट और कुछ दिन पहले जो मैंने जिक्र किया कि हरियाणा के रोहतक में एक स्क्रैप डीलर था व्यापारी, उसकी गोलियां मारकर हत्या हुई थी, उस मामले में नाम शामिल है। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने रोहतक के किला मोहल्ला के रहने वाले सन्नी और उमंग, कैलाश चौहान और टाइगर और राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली माया और पूजा शर्मा, फाजिल्का के रहने वाले अमनदीप सिंह और मुक्तसर के रहने वाले परमिंदर को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इन सभी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ द्वारा आदेश दिया जा रहा था और अब चंडीगढ़ में कहीं एक बार फिर से गैंग वॉर न शुरू हो जाए, इसके चलते अब नेशनल एजेंसी एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो पूछताछ करने के लिए चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच पहुंची है, जहां काफ़ी देर तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ की गई और पुलिस से भी केस के बारे में, इस पूरे मामले में बातचीत हुई। अब एनआईए और आईबी ने भी इस मामले की जांच कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अकेला भुप्पी राणा नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ चंडीगढ़ नहीं बल्कि ट्राई सिटी की अदालतों की रेकी करवा रहा था, यानी चंडीगढ़ की सभी कोर्ट की रेकी करवा रहा था, जिससे ये बात मालूम चलती है कि भुप्पी राणा के अलावा कई और भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर इस वक्त हैं। ये कौन कौन से गैंगस्टर हैं, इनका पता लगाने के लिए अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और आईबी ने जांच पड़ताल शुरू की है और इसकी जानकारी जो है पंचकुला पुलिस और मोहाली पुलिस को भी साफ तौर से भेजी जा चुकी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी जो है परमिंदर, उसने कहा है कि उनके रिश्ते में रोहित गोदारा भाई लगता है जो लंदन में रहता है और उसने फ़ोन करके ये कहा था कि उसके दोस्त गोदारा की पत्नी चंडीगढ़ आ रही है और उसे पिक करके होटल में छोड़ देना है, जिसके बाद वो उसे लेने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 43 के बस स्टैंड पर जाता है। वहाँ से लेकर वो सेक्टर 17 के एक होटल जाता है, वहाँ पर एक दिन रुकता है, उसके बाद नया गाँव के होटल में 2 दिन रुकने के बाद मोहाली स्थित फ्लैट पर जाता है। लंदन में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा उर्फ रावत राम बीकानेर के
दरअसल कपूरीसर का गांव है, वहाँ का रहने वाला है। 10वीं तक इसने पढ़ाई लिखाई की, बीच में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने लगा और करीब 2010 अप्रैल में उसके खिलाफ राजस्थान के बीकानेर सदर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट और हत्या की धाराओं के तहत पहला मुकदमा दर्ज होता है। साल 2012 में उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस उसके ऊपर दर्ज करवाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया और वहीं पर इसकी मुलाकात जेल में बंद और भी अपराधियों से हुई और वहीं पर वो गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के संपर्क में आ गया। अब दूसरा जो गैंगस्टर है भोप्पी राणा, वो अक्सर उसे कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस लेकर जाती है। इसी के चलते लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने कोर्ट के अंदर ही उसे मारने की पूरी साजिश रचनी शुरू कर दी थी और उनके गुर्गे यानी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी के गुर्गे कोर्ट के अंदर जाकर रेकी करने, वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने चंडीगढ़ एलांते मॉल से, जो वहाँ का एलांते मॉल है, वहाँ के वकील की 2 ड्रेस जिसमें एक पुरुष और एक महिला की थी खरीदी गई, जिसमें चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने उसे अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल भी बरामद की है और क्राइम ब्रांच के जो डीएसपी हैं उदयपाल सिंह, उन्होंने कहा कि कोर्ट में पेशी के दौरान गैंगस्टर भोप्पी राणा की हत्या की साजिश रचने के मामले में जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उनसे अब एनआईए और आईबी पूछताछ कर रही है और इनमें कौन कौन से लोग और शामिल हैं उसे लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखिए, कोर्ट में जब गैंगस्टरों की पेशी होती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ईजी टारगेट होते हैं अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को लेकर। और ये हमने दिल्ली में देखा, राजस्थान में देखा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और कई जगहों पर हमने देखा कि जब गैंगस्टरों की पेशी खासतौर से कोर्ट में होती है तो वकील बनकर जाना उनके लिए बहुत आसान होता है और वकील बनने के बाद, वकील का ड्रेस पहनने के बाद वो उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। यही हमने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में देखा था, यही हमने लखनऊ की कैसरबाग कोर्ट में देखा था, यही हमने बिहार के हजारीबाग कोर्ट में देखा था और यही हमने अलग अलग राज्यों की अलग अलग कोर्टों में देखा था जब गैंगस्टर वकील के ड्रेस में जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। तो भोप्पी राणा दरअसल बम्बिहा गैंग के साथ उसका टाई अप है, अगर हम इस भाषा में कहें तो। जब आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो भोप्पी राणा भी सोशल मीडिया पर आकर ऐलान कर रहा था, हालांकि वो जेल में बंद है, लेकिन उसकी गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया जा रहा था दोस्तों कि 2 दिन में हम सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लॉरेंस बिश्नोई को मार कर लेंगे। और उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और खून खराबा गैंग वॉर नहीं हुआ। लेकिन भोप्पी राणा अपने आप में बहुत बड़ा बदमाश है। दिल्ली में नीरज बवाना गैंग के सिंडिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, हरियाणा में उसका कौशल चौधरी साथी है और इस तरह से उसके विरोधी गैंग के बदमाश हैं लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़। तो भोप्पी राणा को ही दरअसल कोर्ट में पेशी के दौरान खासतौर से चंडीगढ़ में मारने की प्लानिंग की जा रही थी और न सिर्फ भोप्पी राणा बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो बम्बिहा गैंग से जुड़े हुए हैं और उन्हें वो एक एक करके मारने की प्लानिंग कर रहा है और उसी के तहत ये शूटर ज़मीन पर उतारे गए हैं और एक एक करके वो कोर्ट की, मॉल की, रास्तों की रेकी कर रहे हैं ताकि कहाँ पर उन्हें अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को मारना आसान रहेगा। वैसे आपको बता दें कि जब भी पुलिस इस तरह के एक कैटेगरी के बदमाशों को कोर्ट में पेशी पर लेकर जाती है तो बहुत ही, जैसा मैंने जिक्र किया, ईजी होता है मारना, लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हमने देखा था कि जब राजस्थान के नागौर की कोर्ट में पिछले साल यानी सितंबर 2023 या 22, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, शायद 23 था, 22 था सॉरी, जब हरियाणा का एक गैंगस्टर गया था वहाँ पर जिसका नाम था संदीप सेठी, वो कोर्ट में पेश हुआ और कोर्ट में पेश होने के बाद जब वापस वो जा रहा था पैदल खाना पीना खाने या कहीं घूमने फिरने आप कह सकते हैं लंच के टाइम, तो उसके विरोधी गैंग के बदमाश दीप्ति यादव गैंग के कुछ बदमाश आते हैं और उसे वहाँ पर रोकते हैं और कनपट्टी पर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। तो कोर्ट को टारगेट करते हैं कि कोर्ट में जब बदमाश पेशी पर जाएंगे तो उन्हें मारा जाएगा, लेकिन इससे पहले ही भोप्पी राणा की हत्या होती। आरोपी जो थे, जो शूटर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने उतारे थे ज़मीन पर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वो वकील की ड्रेस और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं जिन्हें हम हथियार कहते हैं या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट कहते हैं, इन सब चीज़ों की बरामदगी के लिए अब जो है 3 एजेंसियां, एनआईए, आईबी और पंजाब की खुद चंडीगढ़ की पुलिस, ये सब जो है पीछे पड़ चुकी हैं। यानी जो गैंग वॉर की आशंकाएं जताई जा रही थी वो खत्म हो चुकी हैं।
तो दोस्तों ये थी बप्पू राणा को लेकर अपडेट। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे साझा किया जाए, अपने विचार आप रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।